हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिजा ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 4.0 की एग्जाम से रिलेटेड कुछ बातें। आप लोगों को भी पता है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आई थिंक अप्रैल में आ जाएगा और मई में उसका एग्जाम भी हो जाएगा। तो अब दिन बहुत कम बचे हैं, समय नहीं है हमारे पास, तो उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि हमारे एग्जाम के टाइम पे हमारे सर पे ज़्यादा बर्डन न बने और इजिली हम एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाए। तो उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ ये है कि आप एनसीईआरटी को पढ़िए अच्छे तरीके से और उसको कवर कीजिए। दूसरी चीज़ कि एनसीईआरटी का नोट्स बनाइए, क्योंकि जब नोट्स बनाइएगा तो एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने का बिल्कुल टाइम नहीं रहता कि आप पूरी बुक पढ़ें, ये इम्पॉसिबल है और आपको समझ में भी नहीं आएगा, पूरा खिचपिच हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि जब नोट्स रहता है तो वो कुछ पेजेस में रहता है, आप इजीली उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा तो वो समझ में आ जाता है और फिर सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाती है। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ कि अगर आप वर्किंग में हैं तो फिर आप 8 घंटे तो पढ़िए ही पढ़िए, फिर वो आप चाहे जैसे निकालिए, सुबह में 4 घंटे, शाम में 4 घंटे, लेकिन हाँ, आपको 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा इफ़ एनी कॉस्ट, किसी भी तरीके से। और अगर आप काम नहीं करते उससे ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप 8 घंटा प्लस भी पढ़ सकते हैं। चौथी चीज़ ये कि फ़िलहाल के लिए अब समय नहीं बचा है तो आप गलत लोगों पे और गलत जगह पे अपना टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए, क्योंकि ये गलत लोग और ये गलत जगह, जो भी आप अपना टाइम एफर्ट डाल रहे हैं ना, वो आपको कई लोगों से पीछे कर रहा है। तो इसीलिए आप सबसे पहले गलत चीज़ों पे डिस्ट्रैक्ट होना छोड़िए, गलत लोगों से दूर रहिए, क्योंकि लोग आपका समय ले रहे हैं, वो बहुत कीमती है। समय एक बार जाने के बाद वापस नहीं आता। तो पांचवी चीज़ कि आप जीएस सेक्शन को भी कवर कीजिए। आप अपने सब्जेक्ट पे तो फोकस कीजिए और सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस पोर्शन को भी देखिए। ऐसा नहीं है कि पहले सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर जीएस सेक्शन कर लेंगे। काफ़ी लोग ये होता है कि अपने सब्जेक्ट पे तो उनको बहुत अच्छा कमांड होता है, लेकिन जीएस सेक्शन में नंबर कम आते हैं क्योंकि जीएस सेक्शन पे उनका कमांड नहीं होता है। तो आपको जीएस सेक्शन पे साथ के साथ ही देखना होगा ताकि वो भी आपका में ही कंप्लीट होता चला जाए। तो जीएस सेक्शन को भी अभी से देखते चलिए। ओके, तो ये हो गई पांचवी चीज़। छठी चीज़ ये कि आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर खाने पीने का ध्यान नहीं रखिएगा तो हेल्थ इश्यू होगा। जब हम टाइम से खाना नहीं खाते और खाने के लिए इरिस्पॉन्सिबल होते हैं तो हमें नींद आती है, वीकनेस फील होता है, लेजीनेस आता है हमारे अंदर। तो प्लीज़ खाने का अपना ध्यान रखिए ताकि आपका हेल्थ इशू ना हो, और हेल्थ इशू नहीं होगा तो आप पढ़ाई अच्छे से कर पाइएगा। हालांकि ये मेरे ऊपर भी लागू होता है, टू बी ऑनेस्ट, मेरा भी खाने पे ध्यान नहीं रहता है। कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ, ऐसे ही हो जाता है। हाँ, अकेले रहने पे होता है, मैं जानती हूँ, और हम स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा होता ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि खाने पे ध्यान रखिए, अपने हेल्थ पे ध्यान रखिए, क्योंकि अगर वो रहेगा तभी आप सही से पढ़ पाइएगा। क्योंकि वीकनेस होगा, लेजीनेस होगा, तो ऑब्वियसली आप टाइम से अगर खाना नहीं खाते हैं तो होगा ही होगा, और होगा तो फिर नींद आएगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे सही से, हेल्थ इशू होगा तो कैसे ही कोई पढ़ पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर ध्यान रखना। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप खुद को मोटिवेट रखिए, खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि बाहर की चीज़ें ना आपको कुछ देर के लिए मोटिवेट कर सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर की कोई स्पिरिट है तो वो आपको हमेशा मोटिवेट रखेगी। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमारे अंदर की जो स्पिरिट है ना, वो सिर्फ हम समझते हैं, दुनिया नहीं समझती। तो आप अपने अंदर के स्पिरिट को पहचानिए और खुद को अंदर से मोटिवेटेड रखिए। तो यही थी आज एग्ज़ाम की कुछ खास ट्रिक्स, और जो कि मैंने बताई आपको। आप इन चीज़ों को फॉलो करके आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, अच्छे से स्कोर ला सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी पे फोकस करते रहिए। तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।